विचार कहां से आते हैं, थॉट्स ओरिजिनेट कहां से होते हैं, सोर्स क्या है थॉट्स का, कि भाई ये एक्चुअल में थॉट्स आ कहां से रहे हैं, यहां से या वहां से कहीं और से। सबसे पहले हम जरा एक बेसिक चीज समझते हैं कि हम कहीं भी जा रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं, हम किसी पत्थर से टकरा गए। तो जब हम किसी पत्थर से टकराए तो हमें एक एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ, और उस अनुभव से हमारे अंदर ये ज्ञान आया कि मैं इस पत्थर से टकरा गया, अगली बार मैं इससे बच कर जाऊंगा। ये मेरे अंदर ज्ञान आया, नॉलेज आई, और ये नॉलेज मेरी मेमोरी में स्टोर हो गई, और फिर इस मेमोरी से विचार निकल रहे हैं, इस मेमोरी से थॉट्स निकल रहे हैं, जो कि मुझे अवेयर करवाएंगे कि कहीं मैं दोबारा ऐसा ना करूं। यानी थॉट्स कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, थॉट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं आपकी मेमोरी से, आपकी आपकी नॉलेज से, आपके एक्सपीरियंस से, या कहें कि आपके ब्रेन से। यहां डेटा इकट्ठा है, यहां से थॉट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। विचारों का जो सोर्स है वो ब्रेन है, मस्तिष्क है आपका, फिजिकल ब्रेन। यहां से विचार आ रहे हैं, और ये जो विचार आ रहे हैं आपके, कि आपके ब्रेन में, आपके आपके मस्तिष्क में कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और बेस्ड ऑन उन केमिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन जो मैटर आपके दिमाग में, जो पदार्थ घूम रहा है, वो पदार्थ किसी भी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से कैच कर रहे हैं, और आपका मस्तिष्क का ढांचा कैसा है, इस पर भी निर्भर करता है कि क्वालिटी ऑफ थॉट्स आपके अंदर कैसे आएंगे। अगर किसी का ब्रेन ओसीडी है, अगर किसी का बाइपोलर डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है किसी को, तो थॉट्स की क्वालिटी, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, थॉट्स डिफरेंट है, थॉट्स अलग आ रहे हैं, डरावने आ रहे हैं थॉट्स। तो विचार जो आ रहा है वो मस्तिष्क से आ रहे हैं, ब्रेन से आ रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात कि क्या आप अपने विचार हो, यू आर योर थॉट्स, क्या आप अपना ब्रेन हो, यू आर योर ब्रेन, या फिर या फिर आप विचार नहीं हो, विचार से अलग कुछ और भी हो, आप ये सिर्फ ये ढांचा, ब्रेन का ढांचा नहीं हो, आप माइंड भी हो। यानी कि विचार बहुत तरह के आते हैं, एक दिन में 60,000 65,000 विचार आते हैं, है ना। तो एक दिन में जब 60,000 65,000 विचार आ रहे हैं, आप हर एक विचार पे तो एक्ट नहीं करते। अगर आप हर एक विचार पर एक्ट करने लगे, हर एक विचार को लेकर सीरियस होने लगे, देन यू गोना मैड, हम सब पागल हो जाएंगे। ये सब कुछ बहुत ऑटोमेटिक तरीके से होता है, और ये सब कुछ बहुत बहुत योजनाबद्ध तरीके से होता है, जो कि काम होता है फिर माइंड का, मन का। यानी कि जो थॉट्स हैं उनको हमें फेस वैल्यू पर नहीं लेना चाहिए। वो कैसे भी आ सकते हैं, मैंने बताया कि आपको आपको बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आपको उसको लेकर थॉट्स आ गए, आप उससे अवेयर हो गए बस। लेकिन अगर आप उन थॉट्स को एनालाइज करने लगे, तो ब्रेन जो है वो फिर से केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा, वो मटेरियल ब्रेन का फिर से डिस्टर्ब होगा, और वो मटेरियल और ज्यादा थॉट्स प्रोड्यूस करेगा। और क्या आपको लगता नहीं कि थॉट भी एक तरह का मटेरियल ही है, पदार्थ ही है, क्योंकि ये पदार्थ से ही निकल रहा है। ये जो हमारे ब्रेन में जो जो मटेरियल इकट्ठा है, जो न्यूरॉन्स है, उससे आ रहा है, उससे ही ये पिक्चर बन रही है। हाँ, इनको जो रेगुलेट कर रहा है, इनको जो मेंटेन कर रहा है, इनको जो कंट्रोल कर रहा है, या इनको जो सही डायरेक्शन लगा रहा है, वो माइंड है। यहाँ पर हम माइंड की बात नहीं कर रहे हैं,
या फिर इनको जो एक 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 इमेजिनरी सीन बनाकर दे रहा है, वो दे रहा है आपका माइंड। सो थॉट का ओरिजिन जो है वो ब्रेन से है, और ब्रेन से भी हमारे वातावरण से है, हमारे इन्वायरमेंट से है। और ये सिर्फ हमें अवेयर करवा रहा है, बस ये नहीं कह रहा कि तुम इस पर एक्ट करो, ये बस तुम्हें अवेयर करवा रहा है, थॉट, विचार। और कोई इसकी कोई भी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है इसका। और ये हो रहा है ऑटोमेटिकली, अगर तुम नहीं चाहोगे तो भी हो रहा है, ये तब भी होगा। आपको अगर दोबारा से जिस पत्थर से आप टकराए थे, आप उस पत्थर के पास दोबारा जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप घर से ही याद करके आओगे, कहीं वो पत्थर है, वो टकरा ना जाए, तो फिर आप अपने ब्रेन को कंफ्यूज कर रहे हो, और आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाएगा, वो और भी ज्यादा थॉट्स प्रोड्यूस करेगा, और आप कंफ्यूजन में उस पत्थर से टकरा ही जाओगे। तो मेक श्योर कि जो आपका आपका जो डेटा है, जो आप इन्वायरमेंट से डेटा ले रहे हो, वो डेटा बहुत लिमिटेड होना चाहिए। और वो डेटा जो होना चाहिए वो बस काम का होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी कंटेंट अपने अंदर, आप कुछ भी एक्सपीरियंस लेने के लिए चले जा रहे हो। आपको समझ में आ रहा है, सोर्स अब आपको पता लग गया है। लेकिन उसका क्या करें, जो पहले से ही हमने एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, तो उसको लेकर अवेयर रहें। तो जब हम अवेयर रहेंगे तो वो ब्रेन शांत रहेगा, बस। थॉट्स के बारे में और समझना है कि एक्चुअल में थॉट क्या है, और थॉट से ऊपर कैसे जाएं, मेडिटेशन क्या है, स्पिरिचुअलिटी एक्चुअल में है क्या। तो उसके बारे में मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज्वाइन करो अभी। और ये प्रोग्राम आपके साथ लाइफ टाइम तक रहेगा, पहले थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिकल, डेली मेडिटेशन की वीडियो, प्रैक्टिकल मेडिटेशन वीडियो डेली मिलती रहेगी। जाओ और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो। सिर्फ और सिर्फ एक बार पेमेंट करना है, 1000 रुपीज बस, और लाइफ टाइम के लिए प्रोग्राम रहेगा आपका, ये हमेशा के लिए डेली एक नई वीडियो मेडिटेशन की मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, जाओ और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच।